हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स नए वीडियो लेकर के आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, झारखंड में नियोजन नीति के विभाजन की नीति को समझें। जैसे इसमें भी झारखंड के नियोजन नीति पर हमने लास्ट 2 वीडियो बना दिया था। उसमें काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें बहुत कुछ नया इसमें कुछ हिडन कॉन्सेप्ट भी है। कैसे नियोजन नीति के पीछे की चीज़ें छुपी हुई हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आई हुई हैं। इसमें एक विभाजन की भी नीति है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट को ये डिवाइड करती है। इसमें जो कुछ छुपा हुआ है सबके समझ में नहीं आएगा, उसको भी आपके सामने हम लोग लेकर के आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर दें। आप ही की बदौलत ये वीडियो हम लेकर के आ पाते हैं। चलिए आपको हम बताते हैं। जैसे आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हिडनली कुछ रिक्रूटमेंट हो रही है, जिसको मतलब नियुक्तियां दी जा रही है। जिसमें आपको हमने बताया था ये 6/2022 ये रिक्रूटमेंट है रिम्स का ए ग्रेड नर्स का। आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। जैसे 17 तारीख को ये हुआ था लास्ट। आपको इसका हमने लास्ट वीडियो दे दिया था। इसका हम आपको लास्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, हम कमेंट सेक्शन में इसको हम लोग फिर से पिन कर देंगे। इसकी नियुक्तियां चल रही है। ये भी नियोजन नीति 2021 के तहत ही। अगर ये नियुक्तियां हो सकी है तो बाकी नियुक्तियां क्यों नहीं हो सकती। उसके अलावा बाकी एसएससी सीजीएल और उसके जेएसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम जेएसएससी के और दूसरे एग्ज़ाम जैसे इंटरमीडिएट लेवल के कंप्यूटर ऑपरेटर का या फिर सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा सीजीएल के अलावा उसके बहुत सारे मतलब एक्साइज कांस्टेबल और बहुत सारे एग्ज़ाम प्री मैट्रिक लेवल वाले सारे एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। लेकिन कुछ रिक्रूटमेंट हुए हैं और इसकी नियुक्तियां भी दी गई है। तो जेएसएससी से भी सवाल पूछना चाहिए और सरकार से भी ये सवाल पूछना चाहिए, इनको नियुक्तियां किस आधार पर दी गई हैं। अगर इनको नियुक्तियां दी गई हैं तो बाकी कैंडिडेट को क्यों नहीं दी सकती। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हम बताएंगे नियोजन नीति में जो छुपी हुई हैं, जो आपके समझ में नहीं आ रही होंगी, आपको हम चलिए बता देते हैं। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था। चलिए उसके अलावा जो है, जैसे आपको हमने बताया था कि ये सारे एग्ज़ाम लगभग 13,968 पदों की नियुक्तियां थी। उसके अलावा पदों पर एग्ज़ाम होने वाले थे। ये सारे एग्ज़ाम हैं। ये सारे एग्ज़ाम में लगभग 13,968 पद थे। उसमें से आपको जैसे पता है जेएसएससी, जेई, जेएसएससी, सीजीएल, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके बाद एक्साइज कांस्टेबल, उसके बाद ये सारे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। वैज्ञानिक सहायक का पद है, सामान्य स्नातक योग्यताधारी, डिप्लोमा स्तर, उत्पाद सिपाही, प्रशिक्षण पदाधिकारी, मतलब इसमें बहुत सारे तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी, इसमें बहुत सारे एग्जाम है। इसमें सारे एग्जाम को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा हाल फिलहाल में और भी एग्जाम रद्द हुए हैं। जैसे आपको हमने बताया था कि शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, सहायक प्रतियोगिता परीक्षा, शिक्षक, लैब असिस्टेंट, हाई स्कूल पीजीटी टीचर, ये सारे एग्जाम रद्द हुए हैं। तो इसके अलावा ये रद्द होने के अलावा भी आपको हमने बताया था कि हाल फिलहाल में जो शीतकालीन सत्र हुआ था उसमें झारखंड गवर्नमेंट ने बताया था कि उन्होंने 2022, 2021 और 2020 में टोटल कितनी नियुक्तियां की हैं, 357 नियुक्तियां की हैं। तो सरकार से ये पूछना चाहिए कि ये 357 नियुक्तियां की गई है तो ये भी तो किसी न किसी नियोजन नीति के तहत की होंगी। तो ये तो या तो 2021 की नियोजन नीति के तहत की होंगी, तो इनको नियुक्तियां दी गई होंगी, तो या तो इनको नियुक्ति को टर्मिनेट करना चाहिए या तो बाकी को नियुक्तियां दी जानी चाहिए। ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए और हाईकोर्ट से ही पूछना चाहिए। हाईकोर्ट तो अपने आप को सुओ मोटो समझती है, स्टेट का सबसे बड़ा पावर समझती है। तो हाईकोर्ट को भी ये अपने आप में समझना चाहिए। ये हाईकोर्ट अगर इसके साथ भेदभाव कर रही है तो या तो इसको फेवर कर रही है तो दूसरे कैंडिडेट को सप्रेस कर रही है, क्योंकि उनके भी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन कर रही है हाईकोर्ट। क्योंकि अगर इनको फेवर कर रही है, क्योंकि इनके लिए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और बाकियों के लिए उन्होंने टर्मिनेट कर दिया नियोजन नीति। तो चलिए और बताते हैं। जैसे जेपीएससी के तहत नियुक्ति होती है, जेटेट के तहत देखिए कैसे डिवीजन होता है, आपको हम थोड़ा और डिटेल से बताते हैं। जैसे जेपीएससी में भी 2 कैटेगरी है, एक टेक्निकल है, एक नॉन टेक्निकल है। जेपीएससी में नॉन टेक्निकल के तहत एडमिनिस्ट्रेशन वाली नियुक्तियां आती है। आपको जैसे हमने बताया जेपीएससी 7th से 10th के तहत 252 नियुक्तियाँ की है झारखंड सरकार में। ये भी किसी न किसी नियोजन नीति के तहत हुआ होगा। लेकिन देखिए इसमें सरकार एक लूप होल निकाल सकती है। अगर आप सरकार से पूछने जाइएगा कि 7th से 10th के तहत जो नियोजन नीति के तहत जो 2022 में नियुक्तियां हुई है तो कौन सा नियोजन नीति के तहत हुई होंगी, तो ये सरकार बोल सकती है। क्योंकि 2022 में नियुक्ति होंगी तो बोलेगी 2021 की नियोजन नीति के तहत हुई होंगी। लेकिन कुछ कैंडिडेट, क्योंकि इसमें एक
ग्रुप की वैकेंसी थी 7 से 10 के, लेकिन इसमें एक लूप होल निकाल सकती है। आप सोच सकते हैं क्या लूप होल निकाल सकती है, क्योंकि ये एक ग्रुप वाली वैकेंसी थी, क्योंकि इसमें एक बैकवर्ड वैकेंसी को कैरी किया गया था। तो ये बोल सकती है क्योंकि इसमें बैकवर्ड वैकेंसी कैरी किया गया है, इसलिए हम लोग इसमें लास्ट वाले नियोजन नीति को ले सकते हैं। मतलब सरकार देखिए जवाब देने के लिए आपको कहीं पर भी मतलब मूर्ख बना सकती है किसी को भी। इसमें एक टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल। लेकिन देखिए जब जो सरकार को नियुक्ति लेना रहता है कि जिससे तो अपना काम निकाल लेती है किसी भी तरह से, मतलब टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में फिर जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्तियां ली है झारखंड सरकार ने हाल फिलहाल में, और उसका भी रिजल्ट निकाला है। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे जेएसएससी की बहुत नियुक्तियां हैं। देखिए क्लास 10th लेवल की, क्लास 12th लेवल की, उसका क्लास मतलब ग्रेजुएशन लेवल के 10th लेवल। इसी तरह से डिवीजन होता है। देखिए क्या हो जाता है जब डिवीजन होता है, सब लोग अपना अलग अलग मांग करने लगते हैं। तो ये देखिए डिवीजन के बाद भी और एक डिवीजन लोग यहाँ होने लगता है, टीचिंग ग्रेड वाले अपना एक अलग मांग करने लगते हैं। तो सबको एक कॉमन डिवीजन में आकर के सबको एक जगह आना चाहिए। नियोजन नीति से सबकी एक ही मांग होनी चाहिए कि सरकार को एक ही मांग करना चाहिए कि जब एक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट को अगर नियुक्तियां दी जा सकती है तो सबको नियुक्ति मिलनी चाहिए। नियोजन नीति के तहत ये सारा नियुक्तियां मिलनी चाहिए। जैसे हाल फिलहाल में जो आपको हमने बताया था असिस्टेंट रिम्स ए ग्रेड नर्स की नियुक्तियां हुई है, उसके अलावा 352 नियुक्तियां हुई है। जो इस तरह की नियुक्तियां अगर हो सकती हैं तो बाकी के साथ नियुक्तियां क्यों नहीं हो सकती। जैसे आपको हमने हाल में बताया कि रिम्स ए ग्रेड नर्स की नियुक्ति हुई है, आप चेक कर सकते हैं, वो एकदम वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है। अब जेएसएससी के पोर्टल में जाकर के चेक कर सकते हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और उनको नियुक्ति पत्र भी वेबसाइट से नियुक्ति पत्र तो नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आया हुआ है दिसंबर के लास्ट में, और उसके बाद नियुक्ति पत्र दे दिया गया है ऑलमोस्ट। उनको डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करने के लिए सेंटर में बोल दिया गया है इस तरह से। तो देखिए इसमें लोग बहुत तरह से बढ़ गए हैं। जेटेट वाले अलग मांग करते हैं, जेएसएससी में भी अलग कैटेगरी आ जाता है। एक 10th वाले, 12th वाले, ग्रेजुएशन वाले, उसका टीचिंग वाले अलग आ जाते हैं। इसमें फिर टेक्निकल वाले और नॉन टेक्निकल वाले सब अलग अलग मांग करने लगते हैं, क्योंकि सबका बेसिक रूट आ जाता है, एक जगह आ जाता है, वो है नियोजन नीति। नियोजन नीति के तहत सबको एक मांग करना चाहिए। देखिए सबका एक आजकल सबका एक कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल राइट होता है, वोटिंग राइट। सरकार आपके वोटिंग राइट से डरती है। आप इतना मान के चलिए कि अगले चुनाव में आप वोट करने जाइएगा, आप सरकार साहब यही इतना कर, सरकार को इतना याद दिलाइए कि आप हमारे साथ जो कर रहे हैं आपके साथ भी वही होगा। आप अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज कीजिएगा, बस आप सरकार को इतना याद दिला दीजिए क्योंकि आपने जो हमारे साथ किया आपके साथ भी वही होगा, कि आप अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने जाइएगा जब भी आप नेक्स्ट वोट कास्ट करने जाइएगा। क्योंकि अगर आप हमारे साथ धोखा करते हैं तो आपके साथ भी धोखा ही होगा, इतना याद दिला कर रखिए सरकार को भी। क्योंकि अगर देखिए आपके साथ इतना बार ये होगा कि अगर सरकार चाहे तो आपको किसी भी तरह से नियुक्ति दिला सकती है, अगर नहीं चाहेगी क्योंकि देखिए सरकार के पास इतना विल पावर होना चाहिए। सरकार अगर चाहे तो कभी भी किसी को भी नियुक्ति दिलवा सकती है, क्योंकि सरकार के पास अभी प्रेशर है। लेकिन फिर भी उतना ये के तहत जितना इमरजेंसी के तहत वो कुछ ही नियुक्तियां कर रही है, बाकी को वो इग्नोर कर दे रही है। इन सारी नियुक्तियों का एक ही जगह पर है, सारा नियुक्तियों का मूल रूट है नियोजन नीति। तो नियोजन नीति के तहत सरकार को नियुक्ति को नहीं रोकना चाहिए। हाईकोर्ट को भी ये सलाह देना चाहिए था सरकार को कि हर कैंडिडेट से कैपिट लिया जाए कि वो नियोजन नीति को मान्य करेंगे और उनकी नियुक्ति प्रोसेस को रोका नहीं जाए। मतलब हाईकोर्ट भी आजकल ऐसा डिसीजन देते हैं कि नियोजन नीति सरकार को नई नियोजन नीति बनाना चाहिए, लेकिन नियुक्ति प्रोसेस को एटलीस्ट नहीं रोकना चाहिए था। बाद में वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए, नियुक्ति के बाद वेरिफिकेशन उसके ये पर होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसी नियुक्तियां हुई है, चाहे जेपीएससी 6 को देखें, जेपीएससी 7 से 10th को देखें, क्योंकि बहुत सारे में तो ऐसे ही नियुक्तियां हैं। नियुक्ति प्रोसेस को एटलीस्ट नहीं रोकना चाहिए था। और सारा नियोजन नीति पर ही टिका हुआ है। अगर नियोजन नीति अभी फिर बनने में इतना टाइम लगेगा तो फिर बहुत सारों का एज भी पार हो जाता है, तो फिर इसका हर्जाना तो सरकार देने वाली है नहीं। फिर कैंडिडेट का क्या होगा, तो फिर ये तो बहुत बड़ा फिर प्रॉब्लम आ जाता है। तो अल्टीमेटली फिर सरकार के पास कोई बचता नहीं है, कैंडिडेट के पास भी कुछ बचता नहीं है। अल्टीमेटली हताशा ही सबको मिलता है। तो क्या कह सकते हैं इसमें, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।